10.2 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों। तो इस लेक्चर से मैं इस सेशंस में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करेंगे। बहरहाल आप प्रीवियस लेक्चर्स देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर विथ 4 के साथ। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। कुछ होने वाला है इंटरेस्टिंग। होता क्या है इंटरेस्टिंग विथ शॉर्ट इजिली है। आप मान के चलेंगे बहुत ही इजी लगेगा। आप लेक्चर देखेंगे तो जरूर कहेंगे। तो ड्रा ए लाइन सेगमेंट। ऑलरेडी आपको पता है, यू नो दैट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सेगमेंट आपको पता है। अगर ना पता हो तो फटाफट चलिए फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन पार्ट क्लिक करेंगे और अपने मनचाहे सारे के सारे वीडियोस देख लेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स के लिंक भी दी जा चुके हैं, फिर आप टेलीग्राम पे भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की एक हमारी क्या होगी, लेंथ होगी। और हमें पता है सेगमेंट लाइन क्या होती है, वन लाइनर, एकदम स्ट्रेट लाइन। कन्फर्म हुआ। ये होगा हमारा स्केल की सहायता से आप हेल्प से बच्चों मेजरमेंट करके 8 सेंटीमीटर बना लेंगे, टेकिंग ए एज सेंटर। और होता क्या है, सेगमेंट क्या है, ए बी, वो पॉइंट हमारा ए एंड बी हो गया। चलिए 8 सेंटीमीटर का हमने बना लिया। टेकिंग ए एज सेंटर, ए को अगर हम सेंटर ले लेते हैं, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कन्फर्म है भैया, जब एक सेगमेंट है टोटल 8 सेंटीमीटर का है, जब हम ए को सेंटर लेंगे तो 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनेगा रेडियस का, एंड बी को जब हम सेंटर लेंगे, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 4 + 3 इक्वल टू होता है, अब बच्चों मैथमेटिक्स में जानेंगे, 7 होता है। बचेगा क्या आपका, 1 सेंटीमीटर बचने वाला है रिमेनिंग। सेम टू कंडीशन देखेंगे। ए को जब हम एज टू सेंटर ले लेते हैं बच्चों, तो सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम एक सर्कल बनाते हैं। अपना कंपास की सहायता से उसे हम क्या करते हैं, पेंसिल के नोक को रख के ये ऐसे कंडीशंस में हम बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मेजरमेंट करके हम एक सर्कल यहाँ से बना लेते हैं। सबसे पहले एक ड्रा कर लेते हैं, आधे से दूरी पे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक आर्क लगाए, एक यहाँ उसी लेंथ से बी के पॉइंट से यहाँ पे आर्क लगा दिए, यहाँ पे दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक तो समझ में आ गया, जैसे कि आप पिछले लेक्चर्स में भी करते थे। मिडिल पॉइंट हम मिड पॉइंट यम ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं एज योर विश, आपके मन पे हम समथिंग सब ले सकते हैं। नहीं तो पता लगे कहे हो प्रिया मैम बार बार यम ही पॉइंट ले रही है, क्या बात है। यम ही पॉइंट ए बी ऑलरेडी ईजी हो जाते हैं, ले लिया जाता है। तो इससे हम 4 सेंटीमीटर का क्या बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेंगे। यहाँ से यहाँ ये तो पॉइंट हमारा क्या है, मिड पॉइंट। जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का था और वहाँ पे 4 सेंटीमीटर का, तो ये तो ऑलरेडी आपका 4 सेंटीमीटर का हो गया है, कंफर्म हो चुका है। तो जब यहाँ से बनाएंगे तो ये टोटल हमारा बनेगा 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल एंड 3 का बनेगा। तो इस बी पॉइंट को लेकर के एज 3 सेंटीमीटर रेडियस बनाएंगे, रेडियस का सर्कल। तो ये पॉइंट्स कुछ ऐसा बनेगा, समझ गए आप। तो ए से पॉइंट से 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हमने बना लिया, लाइक ऐसे सर्कल आप मैनेज कर लेंगे बच्चों। तो ये भी 3 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर आपके बच गए हैं। ये मिडिल पॉइंट हमारा कंफर्म हो चुका है, यम है। अब हम क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी आप लिखते भी चलेंगे, समझ में आ रहा है ना। होगा क्या, यहाँ से यहाँ दोनों को कंफर्म हो चुका है। जब हमने मिड पॉइंट ले लिया है, दोनों को बनाना होगा कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स ऑफ ईच सर्कल, दोनों सर्कल में फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। हमें इन्हीं दोनों के सेंटर से एक बीच पॉइंट, मिडिल पॉइंट से एक और सर्कल बनाना होगा, और दोनों के दोनों जो सर्कल हैं गिवन पॉइंट्स के, उसके हमें टेंजेंट्स फाइंड करने होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। होता क्या है, सबसे पहले हम एक आधे से ज़्यादा को क्या करते हैं, एक मेजरमेंट रख लेते हैं, उसकी लेंथ को करके एक आर्क ऊपर बना लेते हैं, नीचे सेकेंड भी पॉइंट से हम ऐसा कुछ करते हैं। मिडिल पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, फिर एक सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ से पॉइंट को रख करके ए एम बी एम सेम एस हमने एक क्या कर लिया, एक कुछ ऐसा ये सर्कल बन गया, समझ में आ गया। ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। तो हमने किया क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बार बार यही बताते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। होता क्या है, रचनाएं। आपने क्या किया है इसमें, घर बनाते हो तो ऑलरेडी ऐसे घर नहीं तैयार हो जाता। सारा सामान, ईंट, सीमेंट, सरिया, जो कुछ भी यूज होता है टोटल आप यूज कर देते हो, लेकिन उसको जो बनाता है, जो रचनाएं करता है, उसकी भी तो माइंड होने चाहिए। नहीं तो पता लगे भैया इधर एक बना दो, एक इधर बना दो, टेढ़ा हो गया, क्या बात है। तो उसे भी माइंड लगता है ना, रचनाएं किया जाता है। क्रिएटिंग पावर भी
क्या होती है, स्ट्रांगली होनी चाहिए। तो अब करते क्या है, सेम वही कंडीशन है, क्या क्या आपने इस फिगर में रचना किया है, क्या क्या बनाया है, सेम वही कंडीशन हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या लिया है, टेक अ लाइन सेगमेंट, टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया है ए बी जो कि 8 सेंटीमीटर का है। एंड सेकेंड पॉइंट में हमने क्या किया है, टेकिंग ए एज सेंटर, सेम है टेकिंग ए एज सेंटर। तो ए एज सेंटर, तो फटाफट चैट सेक्शंस में लिखना नहीं बोलेंगे बच्चों, लेक्चर समझ में आ रहा है ना, या फिर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कहेंगे कि प्रिया मैम का स्टार्ट हो चुका है वीडियो, आप चलिए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और देखते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो बच्चों तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, बिना थम्सअप किए आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके थम्सअप से हमें भी होता है नहीं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को समझ में ऑलरेडी आ रहा है। तो टेक अ पॉइंट से आगे आइए, सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और जब हमने ए को क्या किया है, सेंटर ले लिया है, तो एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल ज्वाइन किया है, बनाया है। तो टेकिंग ए एज सेंटर, ए को हमने क्या किया, सेंटर ले लिया। ड्रा ए सर्कल, ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल हमने खींचा ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस, 4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाया। एंड फिर क्या करते हैं, एंड कॉमा को हटा दिए, पंक्चुएशन पे ध्यान देंगे ना, यही सारा है सिस्टम पंक्चुएशन का। जब हम टेकिंग बी एज सेंटर, अभी तो ए को लिए थे, एंड यहाँ पे जब बी को सेंटर लेंगे तब क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल ज्वाइन किया, ड्रा किया है। तो बी एज सेंटर, ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल बनाया है, ड्रा ए सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल मैंने बना दिया है। एंड थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया है, टेकिंग मिड पॉइंट्स यम, यम को हम क्या किया, जब ए बी को इंटरसेक्ट करता है मिड पॉइंट यम, तो लिखेंगे कैसे, कुछ ऐसा कि बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ए बी, ए बी क्या करता है, बाइसेक्ट हो गया है, ए बी को बाइसेक्ट कर दिया गया है, कन्फर्म हुआ, ए बी को बाइसेक्ट कर दिया गया है, तो मिड पॉइंट हो जाएगा ना, लेट द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एट यम, यम पॉइंट को, ए बी को हमने बाइसेक्ट कर दिया भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट चलिए चैट सेक्शन में आप लिखेंगे कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप फटाफट बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ए बी को चलिए बाइसेक्ट नहीं पता लगे ए बी को बाइसेक्ट क्यों किया गया, हाँ भैया ये तो क्वेश्चन बन सकता है। अरे भैया जब एक सर्कल जब तक बनाओगे नहीं, ये बाइसेक्ट की कंडीशन करोगे नहीं, सर्कल बनेगा कहाँ से, टेंजेंट्स आएंगे कहाँ से, परपेंडिकुलर की कंडीशन कहाँ से होगी, और जब सारे के सारे सिस्टम नहीं होंगे तो आपके प्रूफ कहाँ से होंगे, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच अदर ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। मेन पॉइंट पे आ गया ना, समझ में आ गया होगा आई गेस। तो होगा क्या बच्चों, बाइसेक्ट ए बी को हमने बाइसेक्ट कर दिया। अब लेट द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एट यम, मिड पॉइंट्स हमने यम ले लिया ए बी को बाइसेक्ट करके, यहाँ तक कंडीशन समझ में आ गई। एंड 4 स्टेप पे चलते हैं, अब हमने क्या किया है, ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल बनाया है एट मिड पॉइंट यम से, स्मॉलर सर्कल हमारा क्या था, स्मॉलर सर्कल ये कुछ एंड बिगर सर्कल ये कुछ, समझ में आ, अभी तो आपको ऑलरेडी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा बिगर है। तो करेंगे क्या कि ड्रा ए सर्कल, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक सर्कल बनाया है। तो टेकिंग यम एज सेंटर, अभी तो ए एंड बी को लिया, अब यम को लेते हैं, यम एज सेंटर, तो ए एम और बी एम, चाहे आप ए एम रखिए, यम को जब सेंटर लेंगे तो चाहे ए एम कहेंगे और बी एम, दोनों क्या होगा, हमारा एक ड्रॉ बनेगा सर्कल। तो ए एम और बी एम दोनों क्या हो रहे हैं, एक सर्कल बन रहे हैं, ए एम और बी एम ऑफ रेडियस, दोनों क्या हैं, रेडियस हो चुके हैं, ए एम भी हमारा हो चुका है रेडियस एंड बी एम भी हमारा रेडियस हो चुका है, दोनों रेडियस हो चुका है ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट्स, कहने का मतलब है यम को जब सेंटर लेंगे तो ए एम और बी एम हमारा रेडियस हो जाएगा। तो आप दी सर्कल, इस सर्कल का कौन सा इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट करता है, किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो हमें कंबाइन करना होगा। कंबाइन आप कैसे करोगे, जब यहाँ से आधे से ज़्यादा लेंथ को लेकर के हमने यहाँ पे एक आर्क लगाया, सेम लेंथ यहाँ आर्क लगाए और 20 से भी हमने आर्क लगा के दोनों को ज्वाइन कर दिया। अंडरस्टूड, समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, अरे भैया कोई प्रॉब्लम होगी भी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि इस लेक्चर्स को अगर पढ़ के जाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। करेंगे क्या आगे, तो इस ए के पॉइंट्स को इस सर्कल से हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ऐसा, टेंजेंट्स ऐसे ही तो बनते हैं। एक सर्कल होता है एक्सटर्नल पॉइंट से, दोनों 10 पॉइंट जो अगर आप पढ़े होंगे टेंजेंट्स के कंडीशन को तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थ्योरम 10.2 है, यहाँ से ए वाली कंडीशन हमने ज्वाइन कर दी है T1 एंड T2। अब बी वाली कंडीशंस को इस सर्कल से ज्वाइन करेंगे, ये रहा कुछ ऐसा। फिगर बड़ा अच्छा बन रहा है ना, एकदम झक्कास बन रहा है, क्या बात है। यहाँ पे बन गया T3 एंड T4। अब हम क्या करते हैं, पहला जो बनाए हैं हमने स्मॉलर ले लिया है, सेकंड जो बनाएंगे हमने T3 T4 को स्मॉलर ले लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वाले कंडीशन को हमने बिगर ले लिया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है ना, कोई प्रॉब्लम। तो टेकिंग एम एज सेंटर, जब हमने एम को सेंटर ले लिया तो ए एम एंड बी एम हमारा रेडियस हो चुका। किसका रेडियस है भैया, फला चीज का है, फला चीज क्या है, ऑफ द सर्कल का। इंटरसेक्ट करता है द बिगर सर्कल ऑफ AT1 एंड AT2 एंड स्मॉलर सर्कल BT3 एंड BT4। तो लिखेंगे कैसे, इंटरसेक्ट करता है, उसे प्रतिच्छेदित करता है। यहां तक समझ में आ रहा है। तो द बिगर सर्कल क्या है, T1 एंड T2 एंड फिर क्या करता है, स्मॉलर सर्कल T3 एंड T4। नोट डाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, तो जब यहाँ तक आ गया पॉइंट तो अब क्या बचा, सारा का सारा तो पॉइंट्स खत्म। देखते हैं, 2 पॉइंट बहुत इजीली है, वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो जब यहाँ तक आ गया भैया तो हमने AT1 ज्वाइन किया है AT2 को एंड BT3 BT4 सब कुछ ज्वाइन किया है। तो लिख भी दीजिए, ज्वाइन AT1 AT2 एंड BT3 एंड B। यहाँ पे कामा लग गया, नहीं तो भैया कहेंगे यहाँ पे कामा लगा है, यहाँ पे एंड लिख दिए, क्या बात है। अरे नहीं भैया, ना इंसाफ है, किसी के साथ नहीं होने वाली है, डोंट वरी। चलिए, तो ज्वाइन AT1 AT2 एंड BT3 BT3, क्या बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट 6 में लिखेंगे, देन ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो चुका भैया। जब सब कुछ कंफर्म हो चुका तो करेंगे क्या, दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। कंफर्म हो गया, हमने ना तो बना तो लिया, किस कंडीशंस में, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में। बचा क्या है, स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन। चलिए वो भी स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेकिन थोड़े से 3-4 सेकंड के बाद, क्योंकि आप फटाफट इसे नोट डाउन करेंगे, हम रिमूव करेंगे और आफ्टर दैट मिलेंगे। इसी लेक्चर्स में जाना कहीं नहीं है, इसी लेक्चर्स में पढ़ना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। भैया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है, स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन, क्योंकि आप कितनी बार पढ़ोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए एक बार कहते हो तो फिर सब समझा देते हैं। टेक ए लाइन सेगमेंट ए भी हमने क्या किया, एक 8 सेंटीमीटर सेगमेंट ले लिया है। ए को सेंटर लेकर के 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक ड्रा कर लिया सर्कल, एंड बी को सर्कल लेकर के 3। ऐसा हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बचता क्या है, यम को मिड पॉइंट लेकर के एक इंटरसेक्ट कर लिए, AT1 AT2 एंड BT3 BT4 को ज्वाइन किया, जो कि हमारे टेंजेंट से रिक्वायर्ड की कंडीशन प्रदर्शित करते हैं। किस कंडीशन पे, यम को हमने मिड पॉइंट लेकर के एक सर्कल स्मॉलर एंड और बिगर सर्कल को क्या किया है, इंटरसेक्ट करते हुए ज्वाइनिंग कर दिया है। तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, वही सारा सिस्टम यहाँ पे बताया गया है। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, इस लेक्चर्स में हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन की। तो नोट डाउन कर लिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर कोई भी बच्चा नोट डाउन नहीं कर रहा है तो बहुत ही गलत हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे नहीं बच्चों तो आगे कैसे बढ़ोगे। हम मोटिवेशनल स्टोरी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ोगे, ये हकीकत है।
और बहरहाल आप नोट डाउन भी करते चलोगे, साथ साथ वीडियो को पुशअप करके आप फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले लोगे, और साथ ही बड़ा वाला एकदम से फ्रूट्स मिलने वाले हैं। कुछ मीठे होगा क्या कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स की लिंक भी दी जा चुकी है, जाके क्लिक कीजिए और सारे के सारे पीडीएफ फाइंड कर लीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। होता क्या है, स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन। पिछले लेक्चर्स की तरह आप जस्टिफिकेशंस में क्या करते थे, पता है? कुछ ना पता हो प्रीवियस लेक्चर आप पढ़िए, वो जो पुराने फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं, सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं, एंड जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे विद भी सारे के सारे पीडीएफ नोट्स और भी आपके सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कोर्स आपको मिल जाएंगे। होता क्या है जस्टिफिकेशंस में, हमने सबसे पहले हम होगा क्या, एंगल A T1B इक्वल टू होगा क्या, एंगल A2B, एंगल AT2B। कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि भैया ये सारा का सारा एक ट्राइंगल है। A T1 T2 से अगर हम रिलेटेड करें, इसे भी सेम कर देंगे, होगा इसी में डबल ट्राइंगल बन गया है। A T1B एंड A T2B ये आपस में इक्वल हो गया। बात करते हैं जब चर्चा करेंगे B एंड T3 T4 की, तो क्या होगा, BT3A, एंगल BT3A इक्वल टू एंगल BT4A, एंगल BT4A। ओके, चलिए, तो यही कुछ निकालने के लिए जब हम फर्स्ट ही यूज़ करें, ये आपको बताने का ये मतलब था बच्चों, अगर फर्स्ट ही हम निकाल लेते हैं तो सिमिलरिटी करके हम सिमिलरली करके तीनों निकाल लेते हैं, तो क्या हमारा लॉस जाता है, कुछ भी नहीं, प्रॉफिट होने वाले हैं। तो जस्ट हम देखते क्या हैं, तो एंगल A T1B की बात करेंगे। तो सबसे पहले ज्वाइन हमने क्या किया है, ज्वाइन इन एंगल हम A T1B की चर्चा करेंगे, सिमिलरली तीनों हम निकाल के दिखाएंगे। ज्वाइन A T1 एंड A T2 एंड A T2 को हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। तो पता है हमें एंगल A T1B, बहरहाल जो कि आपको बता दिए, एंगल A T1B इज एन एंगल, ये क्या है, एक टाइप्स का एंगल है, इन सेमी सर्कल का एक क्या है भैया, चैट सेक्शन में लिखोगे एंगल है। और कंडीशन क्या पता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सेमी सर्कल, कंडीशन होता है बच्चों सेमी सर्कल का कुछ अजूबा, बड़ा अच्छा होता है 90 डिग्री राइट एंगल। बच्चों सिंपल सी बात है, वी नो दैट, हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हमें कंफर्म होता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, इट्स मीन्स राइट एंगल। जब भैया राइट एंगल का होता है, ये कंफर्म हो चुका है हमारा राइट एंगल का होता है, तो जस्ट ये फटाक से आ जाएगा एंगल A T1B इक्वल टू 90 डिग्री। कंफर्म हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, A T1B इक्वल टू हमारा हो गया 90 डिग्री। तो पता हुआ बच्चों, एंगल A T1B इक्वल टू 90 डिग्री। जब भैया 90 डिग्री, ए भी क्या बात है, कुछ प्रॉफिट होने वाले हैं। तो जब एंगल A T1 इक्वल टू 90 डिग्री, हमारा 90 डिग्री की कंडीशन क्या होता है, थ्योरम नंबर 10.1 फटाक से जाइए क्लिक कीजिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे बच्चों। कि होता क्या है, जब यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ ऐसा, ये देख रहे हैं, जब किसी भी एंगल में ये 90, सेमी सर्कल यही होता है, ऐसा कुछ है, जब ऐसा बनता है तो ये जब इस पॉइंट से टच होते हुए यहाँ से यहाँ आता है तो ये 90 डिग्री की बनती है। लेकिन यही सेमी सर्कल का अगर ऐसे बना है, ये ऐसा बन गया हाफ से कुछ, तो ये 90 डिग्री, ये मेथड कैंसिल। ओके, समझ में आ गया, सेमी सर्कल की ये कंडीशन होती है। बट यहाँ पे हम परपेंडिकुलर की देख रहे हैं, तो थ्योरम 10.1 से हमें पता होता है परपेंडिकुलर क्या होता है। तो ये रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, जब रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स होते हैं तो हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। सिमिलरली B से T1 भी ऐड होए, B से T2 भी हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे। क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू किससे, टेंजेंट्स। और जो हमेशा ये कंडीशन होती है तो आपकी ये कंडीशन 90 डिग्री को इंडिकेट करती है, इट्स मीन्स राइट एंगल को। तो हमारा कंफर्म हो चुका कि AT इस पे हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये हो जाएगा कंडीशन BT1 इज परपेंडिकुलर टू AT1। तो BT1 इज परपेंडिकुलर टू AT1। सिंस रीजन लिख देंगे बच्चों यहाँ पे कि रेडियस
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का मार्क्स ऐसा भी लगता है, फॉर्म होता है ये रहा परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर। तो करेंगे क्या, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, टेंजेंट्स पे ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जब बाई थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। फटाफट जाएंगे, थ्योरम 10.1 आज ही पढ़ेंगे, प्रॉमिस करो आज ही पढ़ोगे ना बच्चों। चलिए नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा, पढ़ोगे ऑलरेडी हमेशा आगे बढ़ोगे। मे गॉड ब्लेस यू, हमारा भी साथ आपके साथ होगा। तो होगा क्या, साथ भी आपके ऑलरेडी कहते हैं ना, गुरु का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा लगता है, तो हमेशा गुरु को खुश रखो भैया। उन जो कह रहे हैं अगर पढ़ो तो पढ़ाई करो मन तन धन से, तीनों मन तन धन तीनों लगा के अच्छे से पढ़ाई करो। जब ये कंफर्म हो गया तो हमारा कंफर्म, आपको अगर कोई पूछ लेता है भैया आप कहीं जाते हो नया एडमिशन कराने, भैया आप कौन हो, एट फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है ना, यही तो होता है। तो इन लोगों का हम चलिए इंट्रोडक्शन भी बता देते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं क्या है। BT1 इज रेडियस, ये क्या है, रेडियस है किसका, ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस है, किसी ट्राइंगल वैंगल का नहीं है भैया। AT1 क्या है, AT1 यहाँ पे AT1 हमारा टेंजेंट्स है, AT1 हैज टू बी टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का भैया टेंजेंट्स है। जब हमारा कंफर्म हो चुका है कि AT1 टेंजेंट्स हो चुका तो इक्वल टू AT2 BT3 BT4 सब कुछ सारा प्रोसेस हमारा टेंजेंट्स, यही प्रॉफिट है। सिमिलरली कहाँ प्रॉफिट हुआ देख रहे हो ना, बड़ा मजा आया। सिमिलरली AT2 AT3 एंड AT4 हैज टू बी टेंजेंट्स, सॉरी हैज टू बी टेंजेंट्स नहीं होंगे, आल्सो, ये भी कह रहे हैं ना कि जब ये टेंजेंट हो गया तो ये भी, भैया हमें अगर उसे मिला है ये चीज़ तो मुझे भी मिलना चाहिए, क्या बात है, ज़बरदस्ती जिद करके ले रहे हो। AT2 AT3 AT4 आल्सो टेंजेंट्स, ये भी टेंजेंट्स है ऑफ द सर्कल, कल साइकिल मत लिख देना, ये ध्यान लगा के आप लिखिएगा, ओके। नहीं पता लगे साइकिल से फिर आप रनिंग भी करने लगोगे, स्कूल से घर, घर से स्कूल रनिंग करोगे, पढ़ोगे कब। चलिए, तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो बच्चों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करेंगे और आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 फिर हम चर्चा करेंगे चैप्टर, तब एक्सरसाइज की बात नहीं करेंगे, चैप्टर 12 की बात करेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर कमेंट कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन, आपको आपके डाउट्स को जरूर क्लियर किया जाएगा। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।